You are listening to Khamoshi. Khamoshi is a dog and cat productions written by Chetan Ahire and directed by Kajal Bhukan. एपिसोड 4 अमन गायब है। मैं आई कम इन सर? हाँ आ जाओ। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बताओ क्या कहना चाहते हो। एक्चुअली 3 दिन से मेरा फ्रेंड अमन रूम पर नहीं आया। क्या 3 दिन से नहीं आया है? कौन से कोर्स है वो? सर फर्स्ट ईयर बीएससी सेक्शन। बीएसी सेक्शन मतलब चावला मैम की क्लास? हाँ यस सर। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। तुम जाओ। ठीक है। क्या हुआ? सर ने कुछ पूछा ही नहीं, डायरेक्ट पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। पता नहीं, शायद वो भी डर गए होंगे अमन के लिए। हेलो। हेलो। सर मैं आचार्य कॉलेज ऑफ आर्ट्स का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर हमारे कॉलेज का एक बच्चा मिसिंग हो गया है। क्या? कौन? सर वो जहान के सेक्शन का ही है, अमन नाम है उसका। ओके, आप उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दीजिए कॉलेज की तरफ से, उसके बाद ही हम एक्शन ले पाएंगे। अभी हम जहान के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर जहान तो अब नहीं रहा, लेकिन अमन तो जिंदा है ना। सर प्लीज आप उसको जल्द से जल्द ढूंढिए। देखिए, पुलिस अपना काम ढंग से करेगी, आप चिंता मत कीजिए। सिद्धार्थ, तुम ही हो ना जिसने प्रिंसिपल सर को बताया अमन के मिसिंग होने के बारे में? यस सर। तुम दोनों साथ में ही रहते हो क्या? यस सर, अमन और मैं एक ही फ्लैट में रहते हैं और औरंगाबाद से एक साथ ही आए थे यहाँ पढ़ने के लिए। तुमने इतनी देर के बाद क्यों इन्फॉर्म किया प्रिंसिपल को? अगर पहले बता दिया होता तो उसे जल्दी ढूंढा जा सकता था। सर एक्चुअली अमन नशे करता था और वो अक्सर ड्रग्स भी लेता था, इसीलिए 2-2 दिन तक फ्लैट पर नहीं आता। तो मुझे लगा कि कहीं उधर ही रह गया होगा, लेकिन आज 3 दिन हो गए उसका कोई खबर बात नहीं और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो मुझे लगा कि किसी को इन्फॉर्म करना अच्छा होगा। और अमन के पेरेंट्स? सर उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी दादी है औरंगाबाद में। अगर उनको अमन के बारे में पता चल गया तो वो खामखा ही डर जाएगी, और वैसे भी वो अक्सर बीमारी रहती है। लेकिन क्या प्रिंसिपल सर ने भी इन्फॉर्म नहीं किया? किसी अपने को मालूम होना तो जरूरी है ना? नहीं सर, प्रिंसिपल सर ने डायरेक्ट आपको ही कॉल कर दिया। अच्छा, तुम ये बताओ कि आखिरी बार तुम अमन से कहाँ मिले थे? सर हम लोग कॉलेज में ही थे, उसको किसी ने बुलाया था मिलने के लिए। किसने? उसने बताया नहीं, बस कहा कि आगे चलो मैं आता हूँ। वो घर नहीं आया तो तुम उसे ढूंढने नहीं आए वापस कॉलेज? नहीं सर, मैं आया था, लेकिन वॉचमैन ने कहा वो तो चला गया। ठीक है, उस दिन कुछ और हुआ था क्या? कोई झगड़ा या बहस? सर अमन बहुत बिगड़ गया था, अक्सर वो औरों को तंग किया करता था, सब उससे परेशान थे। उस दिन भी उसने जहाँ को तंग किया उसके वॉच को लेकर। वॉच के लिए? हाँ सर, जहान कह रहा था कि उसकी दादी ने वो वॉच दिया है उसको। ठीक है, क्या अमन जहान को हमेशा से ही बुली करता था? हाँ सर, सिर्फ जहान को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को। ठीक है, हम अमन को जल्दी ढूंढने की कोशिश करेंगे। दिलीप, इन बच्चों ने हमें उस दिन के बारे में नहीं बताया कि अमन और जहान के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, और अक्सर ऐसा ही होता था। हाँ सर, हमें उन बच्चों से फिर से मिलना चाहिए। हाँ, पर इस बार अलग से। मैं आपसे जहान के बारे में कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? प्लीज कोऑपरेट। हाँ सर, पूछिए। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या आपको पता है कि जहान को कॉलेज में कोई बुली करता था? नहीं सर, ये मुझे नहीं पता था। आप एक सिंगल पेरेंट है? आपने जहान को कब अडॉप्ट किया?
जब वो 12 साल का था। और उससे पहले? नहीं, उससे पहले मैं अकेला रहता था। आपने जहान को ही क्यों अडॉप्ट किया? आप किसी और छोटे बच्चे को भी अडॉप्ट कर सकते थे। हाँ, कर तो सकता था, लेकिन मुझे उससे कोई कनेक्शन फील हुआ। कैसा कनेक्शन? मुझे ना ऑर्फनेज ने बताया था कि वो 10 साल से ऑर्फनेज में ही था, कि किसी ने उसे अडॉप्ट नहीं किया। वो पूरी तरह टूटा था। बाकी के बच्चे भी उसके साथ सही से बर्ताव नहीं करते थे। 12 साल तक वो किसी पेरेंट के लिए वेट करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया उसे लेने। अच्छा। मैं भी बचपन से अकेले रहा हूं सर, अपने नानी के साथ। पर वो भी मुझे जल्दी छोड़कर चली गई जब मैं सिर्फ 18 साल का था। इसलिए मैं समझता हूं सर, बिना फैमिली के कैसा महसूस होता है। इट्स ओके मोहित। मैं तुम्हारे ऑफिस गया था, पता चला कि तुम दिन के 12 घंटे काम करते हो। हाँ सर। देखो, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन जहान को सबसे अच्छी लाइफ देना चाहता हूं। भले ही मैं उसके साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाता, लेकिन उसी के लिए तो सब कर रहा था। इतनी मेहनत, जिसके बाद आप अपने बच्चों पर ध्यान भी ना दे सके। सर, जहान पढ़ने में बहुत आगे है और बहुत समझदार भी है। मैं उसको बाहर कहीं पढ़ने भेजना चाहता था, इसलिए पिछले 3-4 सालों से बहुत मेहनत कर रहा हूं सर। थोड़ी मेहनत मैं करता और थोड़ा लोन भी मिल जाता, तो मेरा जहान बहुत बड़ा आदमी बन जाता। मतलब 3-4 सालों में आप बहुत ही कम टाइम बिताते होंगे जहान के साथ। हाँ सर, मजबूरन। बस दिन के 1-2 घंटे मिल जाते थे साथ में बिताने के लिए। जहान के दोस्तों ने बताया कि वो कहीं बाहर नहीं जाता था, तो क्या वो घर पर ही रहता था? हाँ सर, वो सिर्फ कॉलेज ही जाता था। राज और नैना ही उसके दोस्त थे। बाकी टाइम जब वो घर पर रहता था तो पढ़ाई करता था, लॉकेट्स बनाता था, या फिर कुछ पेंटिंग्स भी कर लेता था। आपको पता है कि जहान कहीं जाता नहीं, तो आपने उसे बारिश वाली रात राज के घर जाने कैसे दिया? क्या आपको कुछ अनयूजुअल नहीं लगा? हाँ सर, शौक तो मैं था, लेकिन मुझे लगा कि पहली बार अगर वो खुद से कुछ चेंज लाना चाहता है तो मैं उसे जाने दूं। तो आपने एक बार राज से कंफर्म नहीं किया कि वो उसके घर पहुंचा कि नहीं? सर, मुझे लगा कि वो पहली बार अकेले जा रहा है। अगर मैं उसे बार बार फोन करूंगा तो उसे सही फील नहीं होगा। उस दिन जब आप जहान को ढूंढने के लिए कॉलेज गए थे, तो आपको क्या कुछ अनयूजुअल फील हुआ था? हाँ सर, जब मैं कॉलेज गया था ना, तब रात को एक टेम्पो गेट से बाहर जा रहा था। टेम्पो? इतनी रात को? हाँ सर। ठीक है, आपने बाकी सभी को बॉडी के बारे में कब इन्फॉर्म किया? सर, जब मैंने जान की बॉडी देखी तब मैं जम सा गया था। मुझे कुछ सूझा नहीं कि मैं क्या करूं। मुझे जब थोड़ा सा होश आया तब मैंने वॉचमैन को आवाज दी, और फिर प्रिंसिपल भी 2 मिनट में वहां पर आ गए। जब आपने जहान की बॉडी देखी, तो आपने बॉडी को आइडेंटिफाई कैसे किया कि वो बॉडी जहान की ही है? सर, मैं बहुत टेंस था। उस बॉडी की कद काट बिल्कुल जान जैसी थी। एक बार के लिए मुझे लगा कि यह जान नहीं हो सकता, लेकिन फिर मैंने जान की वॉच देखी और उसे पहचान लिया। वो वॉच कुछ स्पेशल थी क्या? हाँ सर, वो उस वॉच को अपने साथ ऑर्फनेज से लेके आया था। वो उसे अपने लिए लकी मानता था, इसलिए हमेशा उसे अपने साथ रखता था।